हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैम परीक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इसे सॉल्युबिलिटी से, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी यानी कि हमेशा हमें देखना है सॉल्युबिलिटी में एक पैरामीटर है इसका, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा। तो क्वेश्चन भी ऐसा ही है कुछ। क्वेश्चन है लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि जो कम नंबर के कार्बन्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन जहाँ कम है जिस कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन में, वहाँ पर वो ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में। वाइल जिस कार्बन चेन में, कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन में कार्बन का नंबर ज़्यादा है, वहाँ पर वो लेस सॉल्युबल है, ठीक है। सॉल्युबल वो भी है बट लेस सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो रीज़न हमेशा की तरह यही होगा कि जो लोअर वाले हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे होंगे, जो कि हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स नहीं बना पा रहे होंगे, ठीक है। इतनी सी बात आप लिख देंगे। दिस इज बिकॉज लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड इजीली फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स वाइल हायर कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट, ठीक है। तो ये रीज़न लिखेंगे आप। अब एक और क्वेश्चन आता है इसमें, दैट वाई एसिटिक एसिड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन बेंजोइक एसिड। तो अब एसिटिक एसिड जो है ज़्यादा सॉल्युबल है किससे, बेंजोइक एसिड से ज़्यादा सॉल्युबल है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो इसका हम रीज़न हमेशा क्या दिखाएंगे, हमेशा की तरह रीज़न क्या होता है हमारा, इतनी बात तो आपको हमेशा पता होती है कि अगर कोई ज़्यादा सॉल्युबल है यानी कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा, है ना, और कोई कम सॉल्युबल है तो वो नहीं बना पा रहा होगा। तो रीज़न क्या, बेंजोइक एसिड भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो क्यों नहीं बना पा रहा है। तो ध्यान से देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर, ये रहा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, COOH, बेंजोइक एसिड है ये, है ना। तो इन्होंने बोला है जो एसिटिक एसिड है CH3COOH जो है हमारे पास, ये ज़्यादा सॉल्युबल है कंपैरेटिवली बेंजोइक एसिड के। तो बेंजोइक एसिड का रीज़न होता है ये बेंजीन रिंग, ठीक है। ये जो बेंजीन रिंग होती है इसकी वजह से क्या होता है, ये जो बेंजीन रिंग होती है ये होती है लेस सॉल्युबल, ठीक है। बेंजीन रिंग जो है पहले तो ये होती है नॉन पोलर, नॉन पोलर होने के वजह से ये क्या हो जाती है, लेस सॉल्युबल हो जाती है, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। आप जानते होंगे कि जैसे पेट्रोल जैसी चीज़ें हैं, पेट्रोल क्या है, वाटर में सॉल्युबल होता है, नहीं होता है। तो बेंजीन भी वैसे ही है, वो भी वाटर में सॉल्युबल नहीं हो सकता है। बट COOH भले ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, वो सॉल्युबल है, बट वो लेस सॉल्युबल किसके वजह से हो रहा है, वो हो रहा है बेंजीन रिंग की वजह से, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे समझना है जो ये बेंजीन रिंग है वो नॉन पोलर है ना, क्योंकि जो चीज़ें नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर के साथ ही घुलेगी, अगर पोलर है तो पोलर के साथ ही घुलेगी। तो अब ये जो बेंजीन रिंग है वो तो है नॉन पोलर है, ठीक है। और हम जानते हैं वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, तो पोलर के साथ पोलर ही घुलेगा और नॉन पोलर के साथ नॉन पोलर। तो हमारे पास जो बेंजीन है वो किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ घुलेगा, और वाइल जो हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किसके साथ घुलेगा, वाटर के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड है जो वाटर के साथ घुलेगा, वाइल बेंजीन रिंग नहीं घुल पाएगा ड्यू टू दिस नॉन पोलर रिंग, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यही रीज़न लिखा है, दिस इज बिकॉज एसिटिक एसिड फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल वाइल बेंजोइक एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर बेंजीन रिंग डज नॉट, ठीक है, या फिर कैन नॉट डू सो। तो ये इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास क्या है, नॉन पोलर है, और नॉन पोलर जो होते हैं वाटर में नहीं घुल पाते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं। एक और क्वेश्चन है अब नेक्स्ट कैटेगरी का, विच इज़ फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, वो होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्वेश्चन है, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हाइयर देन कंपैरेबल अल्कोहल्स, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, दोनों का समझिए कि कार्बन का नंबर सेम है, कंपैरेबल का यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो या फिर अल्कोहल हो, उन दोनों के नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे क्या होंगे, सेम होंगे। तो अब आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास होता है RCO और यहाँ पर होता है OH। अगर हम दो मॉलिक्यूल्स ले लें इसके, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स ले लें R, क्योंकि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूल्स से तोड़ने की बात कर रहे हैं, है ना। तो हमें बॉइलिंग पॉइंट में क्या देखना है, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट में हमें मॉलिक्यूल्स के बीच में देखना है, वाइल जो सॉल्युबिलिटी है वो हमें देखनी है मॉलिक्यूल जो भी हमारे पास कंपाउंड है और वाटर के बीच में हमें बॉन्डिंग देखनी है, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये रहा OH, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के H और OH जो है हमने क्या लगा दिया, अपोजिट लगा दिया, ताकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड आराम से बना सके।
तो यहाँ पे देखिए, जो आप हमेशा की तरह जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के लिए हमेशा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक हाइड्रोजन चाहिए होता है, और वो क्या कर लेते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बॉन्ड तोड़ेंगे, ये हो जाएगा स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। यहाँ पर भी बॉन्ड टूटेगा, स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव। उसी तरह इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड टूटेगा, ये हो जाएगा स्लाइटली नेगेटिव और ये हो जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव। उसी तरह ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये भी स्लाइटली नेगेटिव और ये हो जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव। अब यहाँ पर हम बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन। तो ये रहा हमारे पास ऑक्सीजन और ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। इस हिसाब से यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए हमारे पास, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है हमारे पास यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये रिंग लाइक एक स्ट्रक्चर बना लेगा, वो भी साइक्लिक रिंग जैसा बना ले रहा है ना। तो यहाँ पर इसे हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइक्लिक डाइमर, ठीक है। इसे लिख लेते हैं, इसे बोलते हैं हम साइक्लिक डाइमर, ठीक है, साइक्लिक डाइमर। अब उसी तरह हम देखेंगे यहाँ पर अल्कोहल्स के केस में ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर भी यहाँ बॉन्ड टूटेगा और ये बन जाएगा स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। अब यहाँ पर भी बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये रहा हाइड्रोजन बॉन्ड, मगर कितना बनेगा, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बन पाएगा, ठीक है। तो अब आप समझ में आ गया होगा आपको इसका आंसर, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर साइक्लिक डाइमर बन रहा है, और साइक्लिक डाइमर अगर बन रहा है तो यानी कि वो क्या कर रहा है, उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड तो है ही इसके पास, साथ में इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जा रहा है, साइक्लिक डाइमर हो जा रहा है, जिसके वजह से ये जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हमें ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जा करके ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर टूट पाएगी, बॉईल हो पाएगी, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट में क्या करना है, आपको बॉन्ड तोड़ने हैं कार्बोक्सिलिक के। अगर वो बॉन्ड अच्छे से टूट रहे हैं यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, और ज़्यादा है यानी कि वो अच्छे से नहीं टूट पा रहे हैं, उनकी बॉन्डिंग अच्छी है। तो उसी तरह अगर हम अल्कोहल्स की बात करें, यहाँ पे अल्कोहल था, अल्कोहल में सिर्फ एक ही हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, और उसे अगर कंपेयर करें हम 2 वाले से तो ये कम है। इसीलिए हम रीज़न यहाँ पे लिखेंगे, दिस इज बिकॉज इन कार्बोक्सिलिक एसिड देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देयर 2 मॉलिक्यूल्स ड्यू टू विच दे फॉर्म ए साइक्लिक डाइमर बना ले रहे हैं, वाइल बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल देयर इज ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वो अल्कोहल के बीच में बन जाएगा सिर्फ एक बॉन्ड, इसी के वजह से कंपैरेटिवली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के ये क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। नेक्स्ट अब इसकी प्रॉपर्टी आती है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि वो पॉइंट जब एक सॉलिड जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तब इसमें भी क्वेश्चन आता है दैट वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर हाइयर देन दोज कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। यानी कि इवन नंबर के अगर हमारे पास कार्बन है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है कंपैरेटिवली उसके जिसमें ऑड नंबर के हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये बात आपको तब समझ में आएगी जब हम इसका डायग्राम फॉर्म में से समझेंगे, ठीक है। तो हम 2 केसेस बनाएंगे यहाँ पर। एक केस में हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे हम इवन नंबर वाला और एक ऑड वाला। इतनी बात समझ में आ गई आपको मेरी। तो हम क्या करते हैं, छोटे कार्बन लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 4, ठीक है, 4 ले लेते हैं, जैसे CH3 और यहाँ पर CH2, ठीक है, 4 ले लिया। अब एक में 5 ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक बन गया हमारे पास कार्बन, यहाँ पर हमारे पास बन गया कार्बन, यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं, और ये क्या है, इवन नंबर वाला है। और उसी तरह यहाँ पर है कार्बन 5 और ये है ऑड नंबर वाला, ओके। अब आपको ध्यान से समझना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो ये CH3 है, लास्ट CH3 ग्रुप्स, इनकी पोजीशन कैसी है, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो है नीचे की तरफ है और ये क्या है, ऊपर की तरफ है। तो दोनों की जो हम कह सकते हैं पैकिंग है वो कैसी है, बिल्कुल अपोजिट है ना। इवन के केस में क्या है, अपोजिट है, ओके। उसी तरह अगर हम देखें यहाँ पर, ये देखिए ये रहा लास्ट कार्बन और ये रहा लास्ट कार्बन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम साइड में है, ठीक है। तो ये है सेम साइड में और यहाँ पर क्या है, इवन वाले में अपोजिट साइड में है।
अब आप खुद ही सोचिए, कोई अनइवन चीज़ है जैसे हमारे पास, तो वो कितनी अच्छी तरह से पैक होगी इंस्पायर्ड किसी एक जैसी चीज़ के साथ। तो आप ये बात जो है कैसे समझेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो ऑड वाला है वो तो कितने अच्छे से बिल्कुल सेम साइड में है, तो ये और अच्छे से पैक होना चाहिए, बट ये ऐसा नहीं होता है। ये कम लेस इफेक्टिव पैकिंग शो करता है, और ये जो है हमारे पास इवन नंबर वाला ये मोर इफेक्टिव पैकिंग शो करता है। क्यों करता है? ध्यान से समझिए। अब आपने घर बनाते हुए ये देखा होगा कि जब भी हम ईंट बेलते हैं, ईंट हम सारी सेम साइज़ की लेते हैं कि नहीं है? ईंट है जो हमारे पास, है कि नहीं है? तो हम कभी भी ईंट को ईंट के ऊपर, सेम साइज़ की ईंट को ईंट के ऊपर नहीं रखते हैं। आपने देखा होगा कि हम ईंट को इस तरह रखने के बजाय हम क्या करते हैं, ईंट को तोड़ करके हम क्या करते हैं, अनइवनली उसको रखते हैं कि नहीं रखते हैं? इवन को अनइवन भले ही वो है एक ही साइज़ के है, तो हम उसको एक के ऊपर हमें रखना चाहिए, है ना? मगर हम ऐसी पैकिंग क्यों करते हैं? इसीलिए क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा मजबूत है, ठीक है? तो ऐसी पैकिंग जो होती है ज़्यादा मजबूत होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसी ही पैकिंग करवाते हैं, यानी कि इवन नंबर वाली, जहाँ पर क्या होगी, अपोजिट एंड्स होंगे और स्ट्रक्चर कैसा होगा, अनइवन होगा, वैसे ही हम ज़्यादा पैकिंग कराते हैं, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा इसका क्या रहता है, मेल्टिंग पॉइंट रहता है। तो रीज़न लिख लीजिए सबसे पहला, तो इसका हमेशा ही हमारी मेल्टिंग पॉइंट की ये कैटेगरी रही है कि उसकी एफिशिएंसी कैसी, पैकिंग एफिशिएंसी कैसी। जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, मोर इफेक्टिव पैकिंग, और यहाँ पर क्या है, लेस इफेक्टिव पैकिंग, ठीक है? तो मैं इसे शॉर्ट में लिख देती हूँ, लेस ईपी, इफेक्टिव पैकिंग, ठीक है? और यहाँ पर मोर इफेक्टिव पैकिंग है। इसके वजह से यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर, मेल्टिंग पॉइंट है, सॉरी, और यहाँ पर क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, सो लेस या फिर लो मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है? तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो इवन वाला है उसमें ज़्यादा इफेक्टिव पैकिंग होती है, और यहाँ पर सेम साइड में होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, लेस इफेक्टिव पैकिंग हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको मेरी? तो इसका आंसर लिख लीजिए अब। दिस इज बिकॉज इन कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स द टर्मिनल मिथाइल ग्रुप, देखा आपने टर्मिनल मिथाइल ग्रुप्स कैसी डायरेक्शन में थे, अपोजिट थे। The terminal methyl group and the carboxylic acid are opposite to each other. As a result, they are more effectively packed in their structures. तो अपने structures में ये क्या है, more effectively packed है। इसी वजह से ये अपने स्ट्रक्चर्स में क्या है, मोर इफेक्टिवली पैक्ड है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल है और ज़्यादा स्प्रेड हो तो आप इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और कोई डाउट है तब भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, अभी आपको मेरी जो नोटिफिकेशन है हमेशा मिलती रहे। तो आप इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।